करके वो चाहते हैं कि हम उस भावना को जीतें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक जवाबदेह राजनेता का दायित्व ये बनता है। मैंने उदाहरण दिए, ये पहला व्यक्ति नहीं है, पहला राजनेता नहीं है जिनके ऊपर चार्ज लगे हैं। इससे पहले भी उनके अदर गुरुजी के ऊपर भी चार्ज लगे हैं, मधु कोड़ा जी के ऊपर भी चार्ज लगे हैं। तो लोगों ने सामना किया है, यहाँ तक कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं इनके ऊपर भी आरोप लगे। प्रधानमंत्री जी एजेंसी के कार्यालय में गए मुख्यमंत्री रहते हुए। इतना ही नहीं बल्कि इनके अभी कांग्रेस के जो शीर्ष हेड है वो भी एजेंसी का सम्मान करके वहां तक जाते हैं। आपने उनका सम्मान नहीं किया और आगे भी इस तरह की चुनौती। अभी ये तस्वीर मैंने देखा और मेरे मन में यही विषय आया था। ये एक इस तरह की परंपरा रही है, इस तरह से लोग अपना आजीविका का पालन करते हैं और कभी कभी कानून सरकार इस सब चीजों को अनदेखा करता है। लेकिन एक देश के शीर्ष नेता इस बात को लेकर कि मैं लेबर के चॉइस में आ गया, मैं इतना बोझ उठा सकता हूं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए वो लीगल माइंड बेनामी संपत्ति अर्जित करेंगे वो अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है। और आज हालत ये हुई है कि जिन लोगों के नाम से उन्होंने संपत्ति अर्जित की थी उन लोगों ने तो सच सच बता दी। उसके बाद जो जानकारी मिली है, आप सब लोग तहकीकात कर लीजिए, उन सारे संपत्ति को इसी बीच में और रिस्टोर भी कराया। तो ये सारी चीज़ों की आप तहकीकात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से उन्होंने नामी बेनामी संपत्ति अर्जित किया है। वो आने वाला कल वो सब कुछ उजागर हो जाएगा और पता चल जाएगा कि इन्होंने किस प्रकार से झारखंड को लूटा है। बालू से लेकर के पत्थर, लोहा, कोयला और जमीन की लूट हुई है और उसमें कैसे हेमंत सोरेन जी और उसके परिवार इन्वॉल्व है। तो जांच के बाद सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कही कि अगर उन पर दोष साबित होता है, अगर वो दोषी है तो वो राजनीति से ही संन्यास नहीं लेंगे बल्कि झारखंड छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ी चुनौती उन्होंने दी है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आने वाला कल जो पकड़ना, कोई भी चोर अपने आप को कभी नहीं कहता है हमने कोई चोरी की। आप नहीं तो हर समय वो अपने आप को दोषी बताते हैं, ये कहते हैं हमें फंसाया गया। और उन्होंने बीजेपी सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर बार बार इसको आरोप लगाने की कोशिश की। मैं तो हमारे विधायक दल के नेता भी हाउस में उस बात को बोला है। अब याद करिए, शिबू सोरेन एक बार नहीं, दो, तीन बार जेल गए और वो कांग्रेस के राज में जेल गए। सीबीआई जांच हुई है उस समय और वो जेल गए कई एक महीनों तक। तिहाड़ जेल में भी रहा है, दुमका के जेल में भी रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए ये कहना कि भाई हमें फंसाया जा रहा है, जब कोई गड़बड़ करता है तो उसका दंड तो उनको मिलता ही है और उसको भोगना ही पड़ता है। फिर उसी कांग्रेस ने ही मधु कोड़ा की सरकार को भी, मधु कोड़ा को भी जेल भेजा है, वो किसी से वो भी छुपा हुआ नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार की जो बार बार कहना कि भाई बीजेपी तंग कर रही है, जांच एजेंसी को लगा रखे, सच तो ये है कि अगर आप गड़बड़ करेंगे तो जांच एजेंसी का तो काम ही है जांच करना। और इसीलिए उन लोगों ने जो जांच कर रहे हैं, और इसीलिए हेमंत सोरेन जी बार बार भाग रहे हैं, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, और कभी जनता कभी वो डर दिखाते हैं, धमकी देते हैं। आज भी विधानसभा में उन्होंने उसी लहजे में अपने भाषण दिया। इस प्रकार से लग रहा था चोरी भी कर रहे हैं और ये व्यक्ति सीना चोरी भी कर रहे हैं। तो राज्य की जनता अच्छी तरह से इनको 4 वर्षों में समझ चुका है, इनको पहचान चुका है, उनका चरित्र क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। वो लूटेंगे और कोई बोलेगा भी नहीं, ऐसा तो नहीं। और जो यहाँ आप दावा कर रहे हैं वो एजेंसियों और कोर्ट के माध्यम से उसका लेकर के सर, अब इसके आगे क्या लोकसभा चुनाव को लेकर अब क्या? देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मिलेगी, ये जान के रखिए। देश और झारखंड का भी मिजाज बदल गया। आप देख रहे हैं ना, जिस तरह से उन लोगों ने, मैंने शुरुआत के जो मॉर्निंग शोज कर दी, वो जैसे सत्ताधारी दल के लोग डरे हुए हैं, जिस तरह से वो परेशान है और जिस तरह से वो एक अपने ही सरकार के भाषण को जो महामहिम राज्यपाल पढ़ते हैं, सरकार का प्रतिबिंब होता है, उसको जिस तरह से इंटरप्ट कर रहे थे, वो साफ दिख रहा है कि इस सरकार में उनका पहले विश्वास नहीं है, दूसरा वो डरे हुए हैं जनता के सवालों से, जिसके कारण उनको अमर जी हेमंत सोरेन ने जो राजभवन पर आरोप लगाया कि देश के इतिहास में पहली बार राजभवन में अरेस्ट हुई है और राजभवन उसके साथ है। देश के इतिहास में पहली बार JL नेहरू जी ने चुनी हुई सरकारों को गिराना प्रारंभ किया था। धारा 356 राष्ट्रपति शासन लगाना चालू किया।
पूरे दुनिया के अंदर पहला कम्युनिस्ट सरकार बना था 1957 में केरला में, नंबूदिरी पाल जी का। उनको हटा कर राष्ट्रपति शासन, क्योंकि नेहरू जी को पसंद नहीं था। तो संवैधानिक व्यवस्थाओं का दुरुपयोग का लंबा इतिहास रहा है कांग्रेस का, लंबा इतिहास रहा है। इसलिए वो बीजेपी के आरोप लगाने का कोई विषय नहीं होता। राजभवन पर आरोप लगाया, राजभवन का निशाना उनका पूरी तरह से व्यक्तिगत और फ्रस्ट्रेटेड अपने को मानते हैं, क्योंकि राजभवन ने संविधान और कानून का पालन किया और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का। आदिवासी कमजोर नहीं, अब तो बीजेपी वाले को कहना चाह रहे थे कि दो आदिवासी बीजेपी में है, उन लोग को कहीं कम से कम आज आदिवासियों के अस्तित्व खतरे में। आप क्या कर रहे हैं? बीजेपी तो आदिवासी आप गाँव के क्या अब परिवर्तन होगा? कुछ मंत्रिपरिषद में कांग्रेस की तरफ से होना चाहिए, आप हमेशा बोलते रहे। बिल्कुल होना चाहिए, आप ही कराए होना चाहिए। और एक साल 11 महीना बचे पार्टी आला कमान पे MD डॉक्टर वैसे शिक्षक भी डॉक्टर, तो एक हमारा समाज भी है, 18% हमारी आबादी भी है। जी जी, कैश के लिए वोट इधर उधर ना हो। जो अश्वमेध का घोड़ा था उसको रोकने का काम किया है झारखंड के लोगों ने, झारखंड के प्रतिनिधियों ने, विधायकों ने। देखिए, जीत नहीं, ये लोकतंत्र की जीत है, हमारी जीत नहीं है। और हम लोगों ने लोकतंत्र के साथ काम किया है, संविधान का हमने सम्मान किया है। और जो लोग पिछले दरवाजे से सत्ता को कुचलना चाहते थे, जनता का जो जनादेश है उसको पांव तले कुचलना चाहते थे, उनके मुंह पर करारा तमाचा आज दिया है यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने। और चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप कभी इस राज्य में कामयाब नहीं हो सकते हैं। दूसरे राज्यों में डरा सकते हैं।